हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, एज डिस्कस्ड विथ यू, एज प्रॉमिस विथ यू, मैं अब आप लोग के साथ क्वेश्चन बैंक डिस्कशन सीरीज भी शुरू कर रही हूँ फॉर द सीए फाइनल ऑडिट। तो ये सीरीज हमारी वैसे कल से शुरू होगी, बट मुझे आज आप लोगों से एक दो पॉइंट्स पे कंफर्मेशन चाहिए, आपका भी एग्रीमेंट चाहिए। सबसे पहला कि गाइस देखो, मैं ये से सोच रही हूँ कि जब हमारा क्वेश्चन बैंक डिस्कशन चल रहा होगा, हम हर क्वेश्चन को इन डिटेल में रीड करेंगे, समझेंगे कि भाई क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या उसको आंसर चाहिए। एंड जैसे ही हमें आंसर का पता चल जाएगा, वी विल एनालाइज कि ये हमारा डायरेक्ट आंसर है, यानी उसने कुछ इस तरह के पॉइंट्स हमसे पूछे कि कंसिडरेशंस बता दो, मैटर्स बता दो, या फिर ऑब्जेक्टिव से कुछ पॉइंट्स बता दो, या फिर रिपोर्टिंग के पॉइंट्स बता दो, जो हमारे डायरेक्ट क्वेश्चंस रहेंगे, यानी उनके जो आंसर्स है वो डायरेक्टली हमारे नोट्स में गिवन है। उनको हम एक बार रीड कर लेंगे क्वेश्चन को अच्छी तरह से, एंड जैसे ही हमें आंसर का पता चल जाएगा, हम उस आंसर को हमारे डायरेक्टली क्वेश्चन बैंक में जो लिखा हुआ है उसमें से देख लेंगे। लेकिन जो हमारे दूसरे क्वेश्चन रहने वाले हैं, जिसमें हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, खुद से थोड़ी सा क्वेश्चन आंसर को फ्रेमिंग करनी पड़ेगी, उस क्वेश्चन को हम इन डिटेल उसका आंसर भी एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि भाई बच्चे को किस तरह से अपना पॉइंट वाइज आंसर लिखना है, ताकि उसके मार्क्स कम से कम कटे और उसे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिले। ठीक है। मैं इस तरह से क्यों सोच रही हूँ, बिकॉज अगर क्वेश्चन बैंक का हम हर क्वेश्चन इन डिटेल में जाकर के पढ़ने लगे, तो उससे क्या हो, रिपीटिशन भी हो जाएगा कि यार जो पॉइंट्स हम ऑलरेडी थ्योरी नोट्स में कवर कर चुके, हम उन्हें दोबारा यहाँ पे क्वेश्चन बैंक में पढ़ रहे हैं। तो उससे बेटर क्या रहा, हमने एक बार थ्योरी नोट्स में पढ़ लिया एंड देन यहाँ पर हमने आके सिलेक्टेड क्वेश्चंस को इन डिटेल में पढ़ लिया। उससे क्या होगा, हमारा क्वेश्चन बैंक का डिस्कशन टाइम छोटा हो जाएगा, क्योंकि अगर वो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया तो भी आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी पढ़ने में, राइट। तो मैं उसे छोटे से छोटा रखना चाहती हूँ, ताकि आपके जितने भी मेन क्वेश्चंस है वो फटाफट से आपके कवर हो जाए। तो इस बात पे मुझे आपसे एक बार अग्रीमेंट चाहिए, या फिर अगर आपका कुछ और सजेशन है तो वो भी आप मुझे एक बार कमेंट करके बता सकते हो, राइट। सेकंड मेरा सजेशन ये है, मेरा प्लान है बेसिकली एक, कि हमने अभी तक जितने भी अपने थ्योरी पार्ट में कवर कर लिए हैं चैप्टर्स, उनका क्वेश्चन बैंक का डिस्कशन हम एक एक करके खत्म कर लें पहले। एंड उसके बाद मेरा क्या प्लान है कि हम पहले एक अपना थ्योरी चैप्टर कवर करें, एंड देन उसका सब्सिक्वेंट उसका रिलेटेड क्वेश्चन बैंक। तो इस तरह से फिर हमारा वन बाय करके सारे खत्म हो जाएंगे। तो अभी के लिए तो मैं क्वेश्चन बैंक एक साथ चलाऊंगी, टिल जहां तक हमने अपना रिवीजन कंप्लीट किया उतना कंप्लीट करेंगे, एंड देन उसके बाद एक बार थ्योरी एंड देन उसका क्वेश्चन बैंक। तो मुझे इस पे भी एक बार आप लोगों से अग्रीमेंट चाहिए इन द कमेंट सेक्शन की ये करना हमारे लिए सही है, या फिर अगर आपको कुछ और आपकी सजेशन है तो वो भी आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, राइट। तो आई होप आप इस वीडियो के बाद मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर 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 बताएंगे। एंड हाँ बिल्कुल, हम अपना कल से तो अपना चैप्टर नंबर 1 के साथ एक बार क्वेश्चन बैंक का शुरुआत तो कर ही रहे हैं। ठीक है। तो अभी के लिए मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ, कल जरूर 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 मिलूंगी आप लोगों से आकर के मैं। टिल देन स्टे ट्यून, अपनी पढ़ाई को बहुत 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 अच्छे से करते रहिए। एंड बस एक ही बात को आपको दिमाग में रखना है, दैट दिस अटेम्प्ट विल बी माय लास्ट अटेम्प्ट। ओके, सो ऑल द बेस्ट, stay tuned and do your best. Here is Gupta signing off.